हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के पुनीता माता जी ध्यान से सुने। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय, 10वां स्कंद नहीं, दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 35। उसमें एक ही किताब। तो यहाँ पे भगवान के विषय में श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का रूप दो प्रकार के। मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पे। भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के जिन दो रूपों का ऊपर वर्णन किया है, तो वो दो रूप क्या है? एक तो भगवान का विराट रूप और दूसरा है निर्विशेष रूप या इम्पर्सनल फॉर्म, यूनिवर्सल फॉर्म, इम्पर्सनल फॉर्म, जिनमें से कोई भी भगवान को जानने वाले शुद्ध भक्त द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। तो ये दो जो भगवान के रूप, ये दो रूप जो है, जो भगवान को जानने वाला शुद्ध भक्त जो है वो कभी स्वीकार नहीं। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। वेदों में बताया गया है कि भगवान का ये रूप है विराट, और ये ईश अनुभूति का पहला सोपान है जो हम इस अध्याय में ही पढ़ चुके हैं। निर्विशेषवादी भगवान को दो भिन्न विधियों से मानते हैं। वो है, एक है ये विराट रूप और दूसरा है निराकार ब्रह्म ज्योति। एक और तो ये जो है ब्रह्म ज्योति सूक्ष्म है, और जो विराट रूप है वो स्थूल है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, और ये सूक्ष्म। तो ये दोनों रूप जो है निर्विशेषवादी भिन्न विधियों से मानते हैं। एक और वे विश्वरूप भगवान की पूजा करते हैं, और दूसरी ओर वे भगवान के अव्यक्त अप्रकट स्थूल रूप का चिंतन करते हैं। तो ये जो है उसको कहते हैं सर्वस्वरवाद और एक कश्वरवाद, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में पैंथियज्म एंड मोनिज्म। पैंथियज्म का अर्थ है मेनी, अनेक रूप। तो इसको यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि दो प्रकार के पैंथियज्म में ऑल, सब चीज, जैसे कि हम देखते हैं सब चीज वैसे भी भगवान से ही उत्पन्न है। जैसे कि पेड़, जैसे जो सर्वस्ववाद है, वे भगवान सूर्य को भगवान की आँख के रूप में मानते हैं, और वे सब वर्णन किया गया है। जैसे कि अनेक चीजें हम भौतिक जगत में देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा भगवान की आँख है, और पहाड़ जो है उनकी हड्डियाँ है, नदियाँ जो है उनकी नाड़ी हैं, और पेड़ जो है उनके केस है। इस प्रकार से भगवान को
पूछते हैं, तो एक वो है, उसको कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म मीन्स ऑल, एवरीथिंग इट्स कनेक्टेड विद कृष्ण। और दूसरा है मोनिज्म। मोनिज्म मतलब एक, वन, ब्रह्म ज्योति, लाइट, वही सब कुछ। तो ये दो प्रकार है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भगवान के ये दो रूप है, ये भगवान से ही संबंधित है। ऐसा नहीं है कि कुछ भगवान से भिन्न है, इन भगवान के ही साथ जुड़े हुए हैं। और ये वेदों में, जब ये वेद का पहला सोपान है इस विराट रूप, तो एक प्रकार का ये रूप है भगवान, ये विराट रूप। और शुरुआत इसी से होता है वेदों, और उसके बाद में उपनिषद में और भी किस प्रकार से भगवान की इस अव्यक्त और ब्रह्म ज्योति का ये जो रूप है उसका, इसके विषय में बताया। तो ये दोनों प्रकार जो है भगवान के रूप है। और ये रूप जो है भक्त जो है नहीं स्वीकार, उनमें इस रूपों में इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे बताया गया है फैक्चुअल, क्योंकि उन्हें वास्तविक स्थिति का बोध होता है। भक्त इंटरेस्टेड क्यों नहीं है ये ब्रह्म ज्योति और विराट रूप में? हालांकि वे भगवान से संबंधित, ये वेदों में भी बताया गया है कि ये भगवान का एक रूप है, और जो लोग उनको पूजना चाहते हैं पूछ सकते हैं, गलत नहीं है। लेकिन भक्त क्या है, वे इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वे वास्तविक स्थिति को जानते हैं। वेदों में बताया गया है, क्योंकि वेदों में और भगवान ने भी भगवद गीता में बताया कि वेदेश्च सर्वम् अहमेव वेद, भगवान को। और ये जो प्रोसेस है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सभ्यति, तो ये रॉन्ग नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उनको जो लोग इस प्रकार से इस भगवान के इस रूपों को पूछते हैं, वे जो है भगवान की वास्तविक स्थिति को नहीं जानते। वेद में बताया गया है कि वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा, कि वेद में, रामायण में, महाभारत में ये बताया गया है कि आदि अन्ते च मध्ये च हरिर सर्वत्र गीयते। तो ये वास्तविक स्थिति कौन से हरि और कौन सा रूप? भगवान का साक्षात्कार, दो हाथों वाला जो रूप, उसको वे मानते हैं और उसको पूछते हैं। तो निर्विशेषवादी लोग जो है इस पॉइंट को नहीं जानते, वो कंक्लूजन ऑफ द वेदास को।
वेदेश्च सर्वे अहम एव। वेदों का कंक्लूजन या वेदों को या उपनिषद को और पुराणों को अध्ययन करने का उद्देश्य ये है कि ये वास्तविक भगवान की वास्तविक स्थिति, ये जो रूप है, बाकी रूप जो है उससे परे, उससे बढ़कर क्या है वो नहीं जानते, पर भक्त जानते, भक्त जानते। और इसीलिए वे बहुत ज्ञान भी होते, जैसे कि मायावादी, निर्विशेषवादी, बाकी के जो अनेक अनेक जो भक्त है, जो भगवान के इस निर्विशेष या अनेक रूपों को पूजते हैं, उनके पास बहुत ज्ञान है। वो वेदों को पढ़ते हैं, वेद को जानते हैं और सब कुछ अध्ययन करते हैं, पर ये पॉइंट वे नहीं समझ कि सब कुछ जो है भगवान का ये दो हाथों वाला जो रूप है परम है। क्योंकि भक्त कैसे जान लेते हैं, भक्त कैसे जान लेते हैं, क्योंकि वे जो है भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम और भगवत, पर मायावादी खास करके जो निर्विशेषवादी लोग, वे जो है वेदों को पढ़ते हैं और वे हमसे अधिक ज्ञानी भी रहते हैं, उनके पास बहुत ज्ञान होता है, लेकिन पॉइंट मिसिंग। क्योंकि वेद, पुराण, उपनिषद, ये जो है उपदेश शास्त्र है, उसमें उपदेश दिया गया कि ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, ऐसे। पर भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जो है निर्णय शास्त्र है। निर्णय, भगवद गीता श्रीमद् भागवतम निर्णय शास्त्र है और वेद, उपनिषद, कुरान जो है वो उपदेश शास्त्र है। उसमें इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर, वेदों में प्रिंसिपल, पर भगवद गीता जो है और श्रीमद् भागवतम स्पेशल है क्योंकि इसमें निर्णय, डिसीजन, फाइनल कंक्लूजन, डिसीजन इज। तो हमें क्या चाहिए, डिसीजन चाहिए कि इंस्ट्रक्शन चाहिए? इंस्ट्रक्शन चाहिए कि डिसीजन? तो क्या चाहिए, गोल या इंस्ट्रक्शन? अगर डिसीजन माताजी, यस, आई से डिसीजन रेडीमेड प्लेटर पे है। डिसीजन, गोल, निर्णय, सभी वेद शास्त्र का निर्णय। और भगवान कितना प्रमाण चाहिए, भगवान ने बता दिया 15 वेद।
सर्वेश्च चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्स्मृति ज्ञानममो वेदैश्च सर्वैरहमेव। तो सभी वेदों का अध्ययन यही है कि ये निर्णय पर पहुंचना है कि भगवान का ये साकार रूप, दो हाथों वाला, खास करके सभी रूपों में, और इसीलिए भक्त जो है बाकी के रूपों में इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि वो वैदिक है, हालांकि वो आध्यात्मिक है, लेकिन अंतिम निर्णय क्या है? निर्णय यही है कि श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता में ये बताया कहाँ जाना है, गोल क्या है, गति क्या है। तो बाकी के शास्त्र में, वेदों में और शास्त्रों में सब जो है उपदेश है, क्या करना है, कुछ नियम है और कुछ प्रकार का पूजन वगैरह बताया। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें कहा कि ये 2 बुक काफी है। गोल इज मोर इम्पोर्टेंट ना। ये सब फाइनल, अगर ये सब पढ़ने के बाद गोल तक ही नहीं पहुंचेंगे तो इतना सारा अध्ययन करने के बाद क्या फायदा। तो इसीलिए भक्त के लिए 2 किताब बस है। कौन सा? भगवद गीता और श्रीमद् भागवत। भगवद गीता बाय कृष्णा, कृष्ण द्वारा प्रस्तुत है। श्रीमद् भागवतम अबाउट कृष्णा, और यही गोल है। इसीलिए ये अंतर है। और जो निर्विशेषवादी है, मायावादी सन्यासी, वे बहुत पटु रहते हैं, वेद शास्त्र को जानते हैं। उनके सामने हम कुछ भी नहीं है। उनके सामने अगर आर्ग्यूमेंट करने के लिए भी कुछ नहीं, क्योंकि वो इतने ज्ञान। वे सन्यास 7 साल की उम्र से वे सन्यास ले, और पूरा जीवन भर वे जो है वेदों का अध्ययन करते हैं, तपस्या करते हैं, बहुत सारा कठिन ये करते हैं। किसके लिए? जो फिनिश हो जाए। क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि भौतिक दृष्टिकोण से, क्योंकि ये भौतिक है, ये रूप निर्विशेष, ये ब्रह्म ज्योति, ये विराट रूप भौतिक है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु, नो नीड टू रीड एनी अदर, सोचने की जरूरत नहीं। हम सोचते अरे वेद, इतना ज्ञान है उसके पास, इतना ज्ञान है, वो वेद पढ़ना चाहिए, संस्कृत लर्न करना चाहिए, वेद करना है, क्या होगा वहाँ, क्या है क्या नहीं। लेकिन वो तो उपदेश शास्त्र है, सब वेद पुराण उपनिषद उपदेश शास्त्र, निर्णय शास्त्र से 2 है, वो है भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने एडवाइस किया कि और कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 शास्त्र। साउथ इंडिया में जाएंगे वो बहुत ज्ञानी, उनके साथ डिबेट करना, उनके साथ आगे। हम तो कुछ नहीं। मायावादी सन्यासी को छोड़ो, अपने ही वैष्णव संप्रदाय, चाहे श्री संप्रदाय हो या मध्वा संप्रदाय हो, बस आप लोग सिर्फ भगवद गीता श्रीमद्। इसीलिए कभी कभी ऐसा प्रश्न लोग कर देते हैं विधि और ये और उसके बारे में, तो वैष्णव जन जो है वो आंसर नहीं दे सकते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि अरे आप विष्णु पुराण नहीं पढ़े, वेदन नहीं पढ़े हैं, वेद ये वो क्या पढ़ा क्या।
अगर ये वैष्णव संप्रदाय कई बात, मायावाद को छोड़ो, श्री संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, यू आर रीडिंग ओनली श्रीमद् भागवतम। पर हमको आर्ग्यूमेंट क्या है, क्योंकि तो उनके साथ कैसे कौन से प्रकार से तर्क वितर्क कर सकते, नहीं तर्क वितर्क कर सकते, क्योंकि वे भी पढ़े और वो जो शास्त्र है जो वो गलत नहीं है, जो भी वो बोल रहे वो भी गलत नहीं है, क्योंकि शास्त्र में बताया गया। और ये अभी हम इसी में भी पढ़े हैं कि भागवतम के ईश अनुभूति का पहला सोपान ये विराट रूप, तो कैसे गलत हो सकता, भगवान के शरीर से ब्रह्म ज्योति, तो कैसे गलत हो सकता है। लेकिन पॉइंट मिसिंग है ना, निर्णय किया है, नहीं जानते, कंक्लूजन्स को नहीं जानते, इसे विधि विधान, इंस्ट्रक्शन, वर्शिप, कर्मकांड, ये वो जो भौतिक जगत के लिए, इसीलिए श्रीमद् भागवतम वेदों से भी ऊंचा। तो हमारा यही है, निर्णय शास्त्र है, इसके लिए हम वो गोल को दिखाता है, लक्ष्य को दिखाते। तो इसीलिए अगर दूसरे वेद वगैरह, ये उपनिषद, ये शास्त्र, ये वेद वो वेद, विष्णु पुराण ये नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई लॉस नहीं है, अगर हम ये दो शास्त्र भगवत गीता, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम जाने जो भगवान ने और जो भगवान के, इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे कि क्योंकि भक्त क्यों नहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे वास्तविक स्थिति को का बोध होता है। और डिसीजन कौन दे रहा है, निर्णय कौन दे रहा है, भगवान। भगवत गीता में 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, 9वें अध्याय का निर्णय क्या है, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्ते च मां भक्त्या नित्य युक्त उपासते। 9.14 खोलो। तो भगवान यहाँ पे भक्त का 9.14 कि माय डिवोटी, मेरे भक्त क्या है वो बता रहे। Should I read, माता जी? यस। ट्रांसलेशन। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो ये महात्मा, अभी आगे दूसरे श्लोक में भगवान कहते ज्ञान योगेन चापि अन्य मद से, लेकिन मेरे मैं और अन्य क्या कर रहे, रजंतो मां उपासते कात्वेन पृथक्वेन बहुधा विश्वतो। पढ़िए इसका। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। यस, तो यहाँ पे निर्णय भगवान श्रेष्ठ कौन है, सततम कीर्तन। तो भगवान क्यों, भगवान के भक्त इसमें इंटरेस्ट नहीं है, भगवान के साकार 2 हाथों वाले रूप में
इंटरेस्ट है, और क्यों बाकी के वेद शास्त्रों पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि ये दोनों जो है काफी है, और भगवान ने क्या है? भक्ति, भक्त बनना। यही फैक्चुअल पोजीशन जो यहाँ पे बताया गया कि डिवोटीज नो द फैक्चुअल पोजीशन। वास्तविक स्थिति को जानना बहुत जरूरी है। पूरा ज्ञान जानने के बाद भी अगर वास्तविक स्थिति को नहीं जानते तो कोई मतलब नहीं। भगवान, क्योंकि भक्तों का आकर्षण, अट्रैक्शन किससे है? सर्वाकर्षण, कृष्ण। तो इसीलिए वे नहीं। क्यों भगवान के दो हाथों, दो भुजाओं वाले रूप को वे स्वीकार करते हैं या वो पूजते हैं? क्योंकि वे उनको वास्तविक। और यहाँ पे अर्जुन का उदाहरण दिया जा रहा है कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। तो भक्त के लिए उनका अट्रैक्शन या लगाव किससे है? भगवान से। और क्यों वे दो भुजाएं वाले हाथों को पूछते हैं? क्यों? क्योंकि भक्त जो है चुनता है। क्या चुनता है? वो चुनता है कि मुझे भगवान, ये भगवान को चुन। और भगवान को चुनते हैं वही नहीं, लेकिन भगवान जो चाहते हैं उसको चुनते। तो भगवान जो चाहते हैं हमें करना है, और भगवान यहाँ पे तो भक्त जो है इसीलिए लगाव है क्योंकि वे अपने जीवन में वही बात को चुनते हैं जो भगवान चाहते हैं। और दूसरे जो हैं वो क्या चुनते हैं? वो जो वे चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बिकम अ योगी, आई वॉन्ट टू बिकम अ ज्ञानी, ज्ञानी बनना अच्छा है। पर भक्त जो है वे क्या चुनते हैं? वे चुनते हैं जो भगवान कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल, डिवोटीज चूज व्हाट कृष्णा वांट्स and others choose what they want, वे जो चाहते हैं। तो ये जो लगाव, उसको प्योर डिवोशनल सर्विस। तो भक्ति का मतलब ये है कि हम जो भगवान चाहते हैं वो हम करें, और भौतिकवादी भावना वो है जो हम चाहते हैं वो हम चुने। तो चुनने की स्वतंत्रता हम सब में है, तो हम चुन सकते। तो इसीलिए भक्त जो है ये बाकी के जो रूप, ये दूसरा कारण। पहला कारण है कि वे भगवान के वास्तविक स्थिति को जानते हैं। दूसरा कारण ये है कि क्यों वे भगवान के दो भुजा वाले रूप को स्वीकार करते हैं? क्योंकि वे चाहते हैं कि वे वो करे जो भगवान चाहते हैं। संसिद्धि हरितोष, भगवान जो चाहे। मन मनाव मद भक्तो मद्यचि माम, भगवान चाहे। जैसे कि
वे भगवान भक्त जो है, भगवान के भक्त भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से जानते, उससे अच्छा और कोई नहीं जान सकता, ना ज्ञानी, ना योगी, ना या मायावादी। देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान जब वृंदावन में भी लीला कर रहे थे तो ग्वाल बालों के साथ वे खेल रहे थे। अचानक ग्वाल बालों को भूख लगी तो भगवान ने कहा, अरे सब ग्वाल बाल कृष्ण को बोलने लगे, हमें भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी, तो क्या करे कृष्ण? तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक कुआं जहाँ पे तालवन है, वहां पे बहुत अच्छे फल है, तो वहां चलो जा। भगवान ने कहा चलो, आते। पर ये रहस्य क्या है कि भक्त जो है वे क्यों वहां पे, क्यों उनको भूख लगी? क्योंकि वे जान गए कि भगवान को भी भूख लगी हो। वे जानते हैं भगवान को भी, तो वे अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन भगवान को वे जानते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में कोई स्वार्थ नहीं, भगवान के ये भक्त या जो ग्वाल बाल थे, वे इसीलिए चुने खाने का या भूख का, उन्होंने ऐसा, उनके मन में ऐसा भावना आया, क्योंकि वो इसीलिए, क्योंकि भगवान खाना चाहते हैं और फिर हम जाते हैं, तो भगवान चाहते हैं, वे जानते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं। जैसे कि श्रीमती राधा रानी भगवान को कुछ कहने या सोचने के पहले वो जान जाती है कि भगवान को क्या चाहिए। इसको भक्ति, और वे इतने निजी और इतनी नजदीकी से वो भगवान को जानते, जो ये ब्रह्मवादी, ज्ञानवादी, योग क्या जाने। जैसे कि गोपियां भी, रासलीला जब भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को बांसुरी बजाई, उनको बुलाने के लिए, तो वो जान गए कि भगवान हमें बुला रहे, तो हमें जाना है। रात्रि के दौड़ के चली गई भगवान को मिलने के, कि भगवान चाहते हैं तो हमें जाना होगा, भगवान चाहते हैं कि हमें उनको मिलना है, तो हमें जाना। पर वही स्थिति जब भगवान मथुरा चले गए, वे नहीं गए, हालांकि मथुरा इतनी नजदीक। तो भक्त जो है भगवान की इच्छा को जानते हैं। शरद पूर्णिमा की रात में जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो वे चली गई, लेकिन जब मथुरा चले गए भगवान, तो वे नहीं, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे। तो भक्त वही करता है जो भगवान चाहता है, वो जानते हैं कि भगवान क्या चाहते। मथुरा में तो भगवान से वे जो उनका लगाव सिर्फ भगवान और भगवान की इच्छा और भगवान को प्रसन्न करने की सिवाय और कुछ नहीं, वे जान लेते हैं, क्योंकि भगवान। पर भगवान नहीं चाहते हैं कि हम ये
और यहाँ पे भी सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ये जो 2 प्रकार के रूप भगवान के जो बताए गए हैं, भक्त को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वे वास्तविक स्थिति को जानते हैं, भगवान को जानते हैं, और उनका जो लगाव है सिर्फ भगवान। जब लगाव है, उसका लक्षण ये है कि जो जिसके प्रति लगाव है, जो वो कहता है वो करना। जिसके प्रति लगाव है उसको डू व्हाट द बिलवेड वांट्स टू डू, इसको कहते हैं अटैचमेंट। हमारा अटैचमेंट इस श्रेणी का, तो इसीलिए प्रॉब्लम यही है। वे ज्ञानी है, ये मायावाद और ये जो निर्विशेषवादी, उनके पास बहुत ज्ञान है, वो शास्त्रिक ये प्रमाण भी बताएंगे, पर ये तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन, ये है इंस्ट्रक्शन है, प्रोसीजर्स है ये, लेकिन निर्णय वही है। तो लेकिन मैं समझ नहीं पाता, और वेदों में बताया भी गया है कि भगवान क्या चाहते हैं, लेकिन वे जो है उसके साथ उनका आत्मसात नहीं होता। तो यही अंतर है भक्त और वे बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही जो है स्कॉलरली, सब वेद मंत्र सब कुछ, तो ये नहीं जानते, क्योंकि ये जो मेन चीज है, जो भगवद गीता और श्रीमद् भागवत, भगवान ने अपना डिसीजन, निर्णय दे दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य। फाइनल अंडरस्टैंड दिस, इट इज नॉट सम सिंपल लाइन। सभी प्रकार के धर्म, मतलब जो कुछ भी वेदों में भी बताया गया है, मामेकम शरणम, सरेंडर, यही है, ये सीक्रेट है जो अन्य को नहीं, इसके लिए अन्य नहीं जानते। और मेरे भक्त सततम कीर्तयन्तो माम, बस वही करते, टाइम वेस्ट क्यों करना। और खास करके इस युग में जिसका टाइम नहीं है सोचने का, ये वेद, ये वो, ये उपनिषद, ये वेदांत सूत्र, अभी ये नेचुरल कमेंट्री है वेदांत सूत्र के ऊपर, ये श्रीमद् भागवतम। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये 2 बुक का भक्तों के लिए भगवद गीता। तीसरा कारण क्यों स्वीकार नहीं कर, एक तो था कि वे, क्योंकि वे वास्तविक स्थिति को जानते हैं, दूसरा है क्योंकि उनका लगाव है, वो जो भगवान चाहते हैं वही करते हैं, क्योंकि वे जो अंतिम गति क्या है। और तीसरा कारण ये है कि ये निर्विशेष और ये विराट रूप जो है आध्यात्मिक जगत में नहीं है, फिनिश, ये मटेरियल है, ये मटेरियल मैनिफेस्टेशन है। वह भगवान के विराट रूप को अभी यहाँ पे इसीलिए अर्जुन का उदाहरण दिया जा रहा है, क्योंकि ये विराट रूप, ब्रह्म ज्योति, दोनों चीज जो है भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत फिनिश हो जाएगा, नो लास्टिंग। इतना पूरा जीवन निकालना और एंड में फिनिश, ओवर, मूवी ओवर, अशाश्वत।
भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में अर्जुन ने इसके पूर्व कभी भी भगवान के विश्व रूप को नहीं देखा था, किंतु जब उसने उसे देखा तो उसकी उत्सुकता शांत हो गई। तो ये इसीलिए अभी ये सब हम इसीलिए यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है सुखदेव गोस्वामी, ताकि जो है हम जान भगवान को और उनकी शक्तियां क्या है, और ये भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत का क्या है, हम कौन है, हमारा संबंध क्या है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ये 3 टॉपिक्स, ब्रॉड टॉपिक्स, सारे शास्त्रों में यही बात है, सारे वेद से लेकर। लेकिन वह एक शुद्ध भक्त के रूप में अनेक लगाव के कारण भगवान के इस प्रकार के रूप को देखकर प्रसन्न नहीं हुआ। गोपियों तो भगवान के 4 भुजा हाथ को भी नहीं होंगे, तो हमें नहीं पता कौन है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अर्जुन ने ये पूरा रूप देखा, वो प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि वह उसी से प्रसन्न, वह भगवान के विराट रूप को देखकर भयभीत हुआ। He was afraid। भगवान के विराट रूप को देखकर भयभीत हुआ। अतः उसने भगवान से अपना चतुर्भुज नारायण रूप या कृष्ण रूप धारण करने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वह उसी से प्रसन्न हो सकता है। निसंदेह भगवान अपने को अनेक रूपों में प्रकट करने की परम शक्ति से पूर्ण है, किंतु भक्तजन तो भगवान के धाम त्रिपाद विभूति, तो ये त्रिपाद विभूति, अगेन यहाँ पे त्रिपाद, तो ये एक पाद विभूति का रूप है, मटीरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल नहीं, स्पिरिचुअल फॉर्म नहीं है, इटर्नल फॉर्म नहीं है, विराट रूप इटर्नल नहीं है, ब्रह्म ज्योति इटर्नल नहीं है। त्रिपाद विभूति में शाश्वत दिखाई पड़ने वाले रूप में रुचि लेते हैं। तो क्या यूज उसमें रुचि लेकर? जो त्रिपाद विभूति में जो रूप है, उस रूप में भगवान स्वयं उस रूप में वहां पे साक्षात्कार शाश्वत रूप में उपस्थित है। त्रिपाद विभूति धाम में भगवान 2 रूपों में प्रकट होते हैं, चतुर्भुज रूप अथवा 2 भुजाओं वाले रूप। In the spiritual world, the Lord is only these 2 forms, 4-handed and 2-handed. 2, not any other रूप, जो हालांकि उनके अनेक अनेक अनंत 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 रूप है। त्रिपाद विभूति में धाम में भगवान 2 रूपों में प्रकट होते हैं, चतुर्भुज रूप अथवा 2 भुजाओं वाले रूप, किंतु भौतिक विश्व में उनका जो विश्व रूप प्रकट है, उनसे अनेक भुजाएं होती है और अनेक आयाम होते हैं, और सभी कुछ असीम आकार के होते हैं। तो ये रूप देखा, सहस्त्र भुजाएं भगवान, विराट रूप। अर्जुन ने भयभीत, पर ये भयभीत क्यों हुए वो, और भक्त क्यों भयभीत होते हैं, वो हम जाने। भगवान के शुद्ध भक्त वैकुंठ रूप में नारायण या श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। भगवान के भक्त सिर्फ ये 2 रूप, वैकुंठ के नारायण या कृष्ण, श्री कृष्ण। कभी कभी वे वैकुंठ रूप इस भौतिक जगत में उन्हीं की कृपा से श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नरसिम्हदेव के रूप में प्रकट
होते हैं और इसलिए भक्तगण इसकी भी पूजा करते हैं। जो भगवान के सुंदर अनेक रूप भौतिक जगत साक्षात अपने भक्तों के साथ दान प्रदान करते हैं। नरसिम्हा देव के रूप में भगवान ने प्रहलाद महाराज के साथ दान प्रदान किया, उनके वचनों को सिद्ध कर दिया, उनको साक्षात उठाकर उनकी गोद में रखा। सामान्यतया भौतिक जगत में जो भौतिक रूप प्रकट होते हैं वे वैकुंठ लोक में नहीं पाए जाते हैं, तो ये नहीं है वैकुंठ लोक में, तो यहीं पे है बाकी के जो। अतः शुद्ध भक्त इन रूपों को नहीं मानते, इसीलिए ये विराट रूप का पूजा। कुछ लोग पूछते हैं, अरे विराट रूप सच दिस यू डोंट वर्शिप, इसमें तो सब कुछ है, लेकिन जरूरत नहीं है कि टेम्परेरी है। भक्तगण प्रारंभ से ही वैकुंठ लोक में स्थित भगवान के शाश्वत रूपों को पूजते आ रहे हैं। भगवान का शाश्वत। अभक्त निर्विशेषवादी भगवान के भौतिक रूपों की कल्पना करते हैं और अंततः भगवान की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, किंतु भगवान के भक्त तो प्रारंभिक तथा मुक्ति की अवस्था इन दोनों ही स्थितियों में सदैव पूजा करने वाले हैं। तो इट एंड्स हो जाता है, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाने के बाद खत्म, इनएक्टिव। कुछ नहीं कर सकता, फिनिश। तो भय किसका है? भक्तों को भय। इसके लिए अर्जुन को भय क्यों है? भय इसीलिए क्योंकि इस विराट रूप या निर्विशेष रूप में अगर पूजा की जाएगी तो उनका सेवा रुक जाएगा, क्योंकि वहां पे कुछ स्टिल कुछ नहीं, नो एक्टिविटी। पर भक्ति जैसे कि यहाँ पे बताता है कि अभक्त निर्विशेषवादी भगवान के भौतिक रूपों को की कल्पना करते हुए और अंततः भगवान की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं, किंतु भगवान के भक्त तो प्रारंभ मतलब बिगिनिंग एंड आफ्टर गोइंग बैक ऑल्सो सेवा कंटिन्यूज, सेवा नहीं रुकती। मुक्ति की अवस्था में इन दोनों ही स्थितियों में सदैव पूजा करते रहते हैं। कि अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ से मुक्त होकर हम भगवत धाम चले जाएंगे, तो हम ऐसे ही नहीं, हम सेवा। इनफैक्ट भक्त लोग ऐसे मेडिटेट करते कि आफ्टर मैं इस भौतिक जगत से अगर हम जाएंगे भगवत धाम, तो हमारी सेवा क्या करेंगे हम वहाँ पे। जो इसीलिए वो जो कभी कभी किसी भक्तों को बहुत इंटरेस्ट है प्रसादम बनाने का या कीर्तन करने का या ऑर्गेनाइज करने का या डांस करना या गाना, ये सब जो है वो जो जिस भाव से वो भगवान को यहाँ पे पूछते, वही भाव से वो जब धाम में आएंगे वहां पे भी वो पूजा चालू ही रहती, नो स्टॉप इन सर्विस। दैट इज द डिफरेंस। और इसका भय तो भक्त भगवान से, उनको भय क्यों था कि वो अपनी सेवा से दूर हो जाए। और भक्त जो है उनका गुण क्या है? उनका लगाव सेवा से, भगवान से अधिक उनका लगाव सेवा से। Whatever you do ना, जो भी हम कर रहे हैं वो ही हम करेंगे वहां, क्योंकि सेवा स्टिल नहीं है, फिनिश, नो एक्टिविटी, नो इनएक्टिव नहीं है। ब्रह्म ज्योति इनएक्टिव, फिर रह नहीं सकते, इसके लिए वो वापस आ जाए।
और जब हम इस प्रकार से अशाश्वत रूपों को अगर हम पूजते हैं तो हमारी सेवा खत्म हो जाती है, कार्य खत्म, कुछ नहीं करते। पर जब हम भगवान की शाश्वत रूप को, इटर्नल फॉर्म, हमेशा के लिए फॉर्म, जो फॉर्म यहाँ पे को हम विवर्शिप कर रहे हैं वही फॉर्म जो है त्रिपाद में है, और हमारी सेवा जो है वहां पे चालू रहती है। पर इन पर्सनल फॉर्म फिनिश, सर्विस स्टॉप, सर्विस बंद हो। तो इसीलिए जो निर्विशेषवादी व्यक्ति है वो भगवान से ज्यादा लगाव रखते हैं, वो भगवान से, लेकिन भक्त जो है भगवान से नहीं जितना सेवा से लगाव, कि मेरी सेवा छूट न जाए, मेरी सेवा जारी रहे। ये है भक्त का। भगवान को नहीं चाहते, भगवान की सेवा ज्यादा चाहते। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये साबित कर, श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु को भगवान ने कहा कि तुम बंगाल जाओ, दूर, भगवान से दूर गए। और श्री नित्यानंद प्रभु कोई ऐसे नहीं थे, वे अवधूत सन्यासी नहीं, अवधूत जो नग्न अवस्था में घूमे को श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम बंगाल जाओ और वहां पे प्रचार करो। और उनको कहा, क्योंकि मैं नहीं जा सकती सन्यासी, वहां पे बंगाल में वैसे भी हिंदू मुस्लिम और बहुत धनी व्यक्ति सन्यासी जो है नहीं जा सकते, और बहुत डाकू, डेकॉइट्स भी थे। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को सिर्फ जाने के लिए नहीं, अवधूत बोला जाओ बंगाल और एक घर लो, और वहां पे ज्यादा जो है भौतिकवादी लोग, बहुत अमीर लोग थे। श्री चैतन्य महाप्रभु अमीर लोगों के साथ संपर्क बिल्कुल नहीं करते, विषयी लोग। तो नित्यानंद प्रभु और उनको अवधूत उनको कहा शादी करो। ये मतलब इतनी बड़ी बात, कोई सोचेगा अरे ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु, और एक नहीं दो, जानवा और वसुधा। और उन्होंने कहा कि वहां पे घर लो, और नित्यानंद प्रभु ने घर नहीं लिया, पूरा महल। और जो वस्त्रहीन चल रहा, इतने खूबसूरत आभूषण, हर एक उंगली में हीरों का क्या बोलते हैं, रिंग, अंगूठियां, क्राउन, और उसके ऊपर ऐसे ग्रेड प्रचार। और उनके साथ जो शिष्य है वे फिर रहे फटे हुए कपड़े, और उनके शिष्य सब ऐसे। पर नित्यानंद प्रभु
completely renounced followers. वृंदावन दास ठाकुर इतने सारे जो उनके सब रिनंसिएट्स बड़े, पर क्यों गए? नित्यानंद प्रभु अपनी इच्छा को त्याग कर वे गए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु दिखाना चाहते कि अगर हमें भगवान से दूर होना है तो महत्व होना चाहिए सेवा। भगवान से उत्तम है भगवान की सेवा। हालांकि नित्यानंद प्रभु को ये सब जरूरत नहीं थी, लेकिन भगवान के आदेश, भगवान की निजी सेवा से उत्तम है भगवान का सेवा, भगवान की पर्सनल सर्विस टू ब्रॉडर सर्विस। तो हम भक्त जो है भगवान से भी दूर होने के लिए तैयार है उनकी सेवा के लिए। जैसे कि हम देखते हैं प्रभुपाद जी बहुत कंफर्टेबल थे राधा दामोदर मंदिर में, बहुत कंफर्टेबल थे वृंदावन में, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया सेवा के लिए। ये हमारा भाव, that for service we can leave Krishna, we can leave Krishna for service. Service is more important. तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु सब कुछ छोड़ दिए, नहीं चाहते थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वे नहीं चाहते थे श्री चैतन्य महाप्रभु से दूर हो। आंसू से उनकी आंखें, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा उनको वृंदावन जा से दूर, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद को ऐसा भी कहा कि तुम जगन्नाथपुरी आओ ही मत, तुम आना मत इधर। और श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु वहां पे, क्योंकि वे गृहस्थ, वहां पे बहुत सारे गृहस्थ लोग, और उन्होंने बहुत सारा प्रचार वहां पे बंगाल में नित्यानंद। तो उन्होंने भगवान को छोड़ा सेवा के लिए। और वे इतना आकर्षित प्रकार के वस्त्र भी थे, तो उनका उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न, जो भगवान को प्रसन्न है उनका। जैसे कि रामायण में हम देखते, जब भगवान श्री राम वनवास गए तो सीता माता उनके साथ की सेवा से दूर, भगवान की सेवा, और लक्ष्मण भी गए। और लक्ष्मण, सीता तो भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान की सेवा में होती है। पर लक्ष्मण उनसे भी, सीता से भी ऊंचे हैं, क्योंकि वे दोनों की सेवा में हैं, भगवान और भगवान की और सीता माँ दोनों। पर सीता और लक्ष्मण से ऊंचा है भरत। कि उन्होंने, इसीलिए भरत का मतलब है भार, भार हरणम इति भरत, जो भार उठा उन्होंने श्री राम के लिए। हालांकि वे जा सकते थे श्री राम के साथ भी पीछे पीछे, लेकिन श्री राम की सेवा में वे अब श्री राम के साथ दूर रहने के लिए तैयार हो गए, ताकि वे जो श्री राम का जो इस राज्य को चलाने का भार उन्होंने अपने
तो उन्होंने भगवान के साथ दूर हो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की सेवा। और भरत से ऊंचे है शत्रु। शत शत मतलब शत्रु, गन मतलब शत्रु को डिस्ट्रॉय, विनाश। तो शत्रुगण ने जो उनकी कामना थी भगवान राम के साथ रहने के लिए, उसने उसको जो है विनष्ट काट दिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि भरत जो है सेवा कर, तो उन्होंने क्या चुना? सेवक की सेवा, सेवक की सेवा। उन्होंने साथ दिया भरत। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बताते, भूपी बटु पद कमलयो दासानु दासानु। इसीलिए ये सेवा में जो आनंद है, तो भक्तों को उसमें उससे दूर, जैसे कि जब जय और विजय को श्राप दिया तो उनको यही डर कि हमारी सेवा, हम भगवान से दूर हो जाएंगे, हमारी सेवा हमसे छीने जाएगी। तो ये सेवा का भय, शुद्ध भक्त की पूजा कभी रुकती नहीं, किंतु निर्विशेषवादी की पूजा ब्रह्म ज्योति में उनके लीन होने पर, मुक्ति मिलने पर रुक जाती है, स्टॉप। पर भक्त की सेवा कंटिन्यू, जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं वो कंटिन्यू, वो रुकेगी नहीं, और वो आनंदमय स्थिति में। तो इसीलिए भक्त नहीं इंटरेस्टेड। और इस श्लोक में ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, और प्रभुपाद जी अपने लास्ट लाइन में कहते हैं, विपश्चित भक्त क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि उसका शब्दार्थ क्या है? विपश्चित, जानने वाले, विद्वान, इंटेलिजेंट पर्सन। इसीलिए भक्त जो है बुद्धिमान। यहाँ उनमें से कोई भी भगवान को जानने वाले शुद्ध भक्त द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, इसलिए वे जो है बुद्धिमान है। इसलिए शुद्ध भक्तों को विपश्चित अर्थात विद्वान कहा गया। ये विद्वान जो जिन्हें भगवान का पूरा पूरा ज्ञान रहता है, भक्तों को इसीलिए विद्वान, पूरा पूरा ज्ञान भगवान। तो भक्त की इच्छा यही रहती है कि हमेशा भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करे। वे भगवान से लगाव रखते हैं, वे भगवान की स्थिति को जानते हैं, वे विद्वान हैं।
वे पूरे ज्ञान, भगवान का पूरा ज्ञान उनके पास, उनको भगवान के विषय में बताओ, पूरा ज्ञान है उनके पास। तो इस प्रकार से भगवान को मिलना, अगर हमें भगवान को मिलना है तो हम भगवान को मिल सकते, मिलने की चाहिए। पर अगर हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो भगवान हमको मिलने आते। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि हमें इच्छा नहीं होनी चाहिए भगवान को देखने, भगवान को देखने की इच्छा नहीं, भगवान को प्रसन्न करने की। और जब हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो भगवान स्वयं आएंगे हमें मिलने के। श्री रामायण में लिखते सबरी इच्छा है भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, कार्य हमारा, भगवान का हर कार्य हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए कि, और हमें अपने मन में बात ये कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है कि नहीं, क्या भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इसीलिए हमें अपना समय नष्ट नहीं करना है, हमें भगवान का जो ये निर्णय शास्त्र को में जो निर्णय बताया है उस निर्णय को लेके हमें अपने जीवन को चलाना है, तो फिर हमें सफलता मिलेगी, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा इस जीवन के साथ। और अगर ये सृष्टि हो गई तो फिर फिनिश, एंड ऑफ स्टोरी, चांस। बॉटम लाइन यही है कि हमें सिर्फ भगवान के इस सुंदर रूपों का, मुरली मनोहर श्याम सुंदर बंसी बजाया रूपों के ऊपर ध्यान करना है, उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनको प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है। और नित्यम भागवत सेवया, तो भक्त की सेवा, भागवत सेवन और भक्त की सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो जाए। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते कि, इसीलिए हम कहते हैं दास, हम सब सेवक हैं। दासानु 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 दास, इस भाव से हम रहेंगे तो सब कुछ कंप्लीट और परफेक्ट होगा, क्योंकि भगवान का ये निर्णय है कि हमें सिर्फ सभी धर्मान, ये पूजा, ये वो पूजा, ये देवता, ये तो ये सब तो है। कहेंगे नहीं तो शास्त्रों में बताया, यस, देवता की पूजा ये करना चाहिए, ऐसा पूर्ण करना, ये वट वृक्ष, ये विधि, ये विधान, ठीक है शास्त्र में। लेकिन अंतिम निर्णय को क्या, मामेकम शरणम भज। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।